नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बिहार चुनाव में अब पोस्टर के बाद वीडियो वार शुरू हो गया है। आरजेडी ने एक वीडियो जारी कर 15 साल के शासनकाल को काला शासन करार दिया है। इस वीडियो में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, किसान, स्वास्थ्य और पलायन को मुद्दा बनाकर सरकार बदलने की अपील की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में 15 सालों में कितना विकास हुआ। इस वीडियो के जरिए एक बार फिर जनता से वोट देने और एनडीए को सत्ता में लाने की अपील की गई है। तो सबसे पहले आरजेडी का म्यूजिकल वीडियो देखिए। और अब बीजेपी की तरफ से जारी ऑडियो वीडियो सॉन्ग को देखिए। बिहार में काबा, अरे काबा, अरे रूप बतावत अने काबा। अपन घरवा दूरा बाटे, आपने सर संसार हो। अब बढ़िया सब अवसर बाटे, बदलल बा बिहार हो। हर और सुधार देखा, शिक्षा स्वास्थ्य द्वार हो। एनडीए के राज में बदलल आपन एक बिहार हो। भैया हम घरे आवतानी। आजा। हेलो। हाँ लोन मिल गइल बा। अच्छा, बिजनेस सेटअप करब जा। अरे सचो? देखा बिहार में ईबा नंबर 1 बनब जाइबे जी हाँ। बिहार में ईबा गारंटी से बा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बड़ी खबर के लिए न्यूज रूम विवेक के पास। और चलिए, बड़ी खबर आ रही है इन सबके बीच कि तेज प्रताप यादव थोड़ी देर में नामांकन करेंगे। समस्तीपुर के रोसड़ा में हसनपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे तेज प्रताप। और तेज प्रताप यादव कल ही समस्तीपुर पहुंच गए थे और उनके साथ समर्थकों का एक बड़ा हुजूम है और आज सैकड़ों समर्थक मौजूद होंगे। जब तेज प्रताप यादव का जब काफिला नामांकन के लिए निकला है, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। तेजस्वी भी भाई के नामांकन में शामिल होने के लिए समस्तीपुर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसके बाद ही सभाएं होने हैं और आज से ही शंखनाद होगा। तो चुनावी सभाओं को संबोधित करने से पहले एक शुभ मुहूर्त का इंतजार था और ऐसे में तेज प्रताप जब पहुंचे हैं नामांकन करने के लिए, तब की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर फर्राटा भरती गाड़ियां, पूरा कारकेट ये जाता हुआ और नामांकन के लिए तेज प्रताप की ये गाड़ी आप देख पा रहे हैं। तेजस्वी साथ में मौजूद है। हसनपुर सीट से तेज प्रताप नामांकन करने वाले हैं। तेजस्वी भी पहुंच चुके हैं, हालांकि तेज प्रताप कल ही पहुंच गए थे और इसके बाद ही चुनावी सभाएं होंगी, जिसमें तेजस्वी अपने तरीके से लोगों को यह बताएंगे कि 15 साल में क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें समर्थकों की बहुत ज्यादा भीड़ है, ये तेज प्रताप के समर्थक है, आरजेडी के समर्थक है। जो कैडर है पूरी तरीके से इस कारकेड के साथ चल रहा है। तेजस्वी भी पहुंच चुके हैं तेज प्रताप के नामांकन के इस भीड़ के साथ। तो आज तेज प्रताप का नामांकन है और हसनपुर सीट से तेज प्रताप नामांकन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी भी उनके साथ मौजूद हैं। बड़ा काफिला गाड़ियों का, साथ में समर्थकों की भीड़, ये बताने के लिए काफी है कि तेज प्रताप खुद भी आंदोलित हैं, इस बात को लेकर उत्साहित भी हैं कि वो एक ऐसी जगह से नामांकन का पर्चा भर रहे हैं जहां से उम्मीदें बहुत हैं। हालांकि इससे पहले महुआ से उन्होंने चुनाव जीता था, लड़े थे, विधायक थे, लेकिन इस बार वो सीट खाली कर दी। हालांकि ये भी रणनीति का एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। और इससे ठीक अलग जो गाड़ियों का ये काफिला आप देख पा रहे हैं, इसके साथ सैकड़ों समर्थक, तेज प्रताप के समर्थक नामांकन के लिए जाते हुए, जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और तेजस्वी
इस काफिले के साथ हैं, तेजस्वी भी मौजूद है, क्योंकि इसके ठीक बाद नामांकन के बाद चुनावी सभा होगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड में तेजस्वी आम जनता से जुड़ेंगे, अपने समर्थकों में उत्साह भरेंगे, उनसे बहुत कुछ कहेंगे। और इससे पहले जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि जो एक टीजर दिया गया है कि 15 साल में क्या नहीं हुआ, इन सारी बातों को तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों मिलकर बताएंगे। और चलिए सीधे एक बार फिर स्टूडियो का रुख करते हैं। और इधर दानापुर से आरजेडी का टिकट मिलने के बाद रीतलाल यादव चुनावी संपर्क में जुटे हुए हैं। इस दौरान काफी संख्या में उनके साथ लोग दिखे। आरजेडी का सिंबल मिलने से रीतलाल यादव काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव उनके अभिभावक हैं और 2010 की तरह इस बार वो किसी हाल में नहीं चूकेंगे। हम तो भी दानापुर विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं आरजेडी से। जब गार्जियन का हाथ मेरे ऊपर नहीं था और जनता हमारे साथ थी, कहीं ना कहीं कमी खली थी 2010 में, थोड़ी सी वोट के लिए चूक कर गए हैं। लेकिन आज के डेट में हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक का मेरे सर पे हाथ है और वो चुनाव ही नहीं रहेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा। आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को लेकर चुनाव आयोग के कड़े गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद भी इस बार पार्टियां कई दागियों पर दांव लगा रही हैं। पहली तस्वीर आप अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे की देख सकते हैं, जिन्हें जेडीयू ने कुचाई कोर्ट से उम्मीदवार बनाया है। इन पर कई केस दर्ज हैं। दूसरी तस्वीर आप अनंत सिंह की देख रहे हैं, जिन्हें मोकामा से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। तीसरी तस्वीर रीतलाल यादव की है, जिन्हें अब से थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, उन्हें दानापुर से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चौथी तस्वीर हुलास पांडे की है, जिन्हें एलजेपी ने ब्रह्मपुर से उम्मीदवार बनाया है। ये हाल तब है जब विकास और युवाओं के नाम पर वोट की मांग की जा रही है। कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई काम गिना रहा है और कोई कई तरह के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच बाहुबल करीब करीब सभी पार्टियों पर हावी है। और इन सब में आरजेडी की स्थिति कहीं ज्यादा खराब है, क्योंकि इस बार दो ऐसे आपराधिक छवि को टिकट मिला है जो कई मामलों में आरोपी हैं। अनंत सिंह तो अब भी जेल में बंद हैं, वहीं रीतलाल यादव 10 साल बाद जमानत पर इसी साल 30 अगस्त को छूटकर बाहर आए हैं। तो आप ये दो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि किनको टिकट आरजेडी की तरफ से दिया गया है और क्या बाहुबलियों के दम पे आरजेडी सत्ता में काबिज होना चाहती है। क्या आरजेडी के पास ऐसे उम्मीदवारों की कमी है जो जनता से जुड़े हों, जनता के विकास की बात कहते हों, सुशासन की बात कहते हों। लेकिन दो ये बड़े आपराधिक चेहरे जिन पर आरजेडी ने अपना दांव खेला है। और रीतलाल यादव को आरजेडी से टिकट मिलने के बाद जेडीयू बीजेपी ने जहां तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, वहीं आरजेडी की तरफ से अपने नेता और दल का बचाव किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में और में किस प्रकार के प्रत्याशी होते हैं, ये जनता के सामने पहले से सर्वविदित है। या तो पैसा वाला होना चाहिए जिससे उनकी पार्टी चल पाए, और जिस प्रकार नहीं तो फिर उस तरह का होना चाहिए जो तंत्र को तोड़ सके। तो मेरा मानना है कि इस तरह के आपराधिक छवि वाले और इस तरह के बाहुबली लोगों को तो राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू से संरक्षण दिया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका चेहरा समय समय पर नया नया तरीके से उजागर होता रहता है। तेजस्वी ज़्यादा बोलते नया बिहार बनाना है। क्या बलात्कारी और बाहुबलियों से आप नया बिहार बनाएंगे? क्या फिर से बिहार की जनता उस 15 साल के दौर में जाना चाहेगा? कतई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि अपराधीकरण ही राष्ट्रीय जनता दल का पहला मुद्दा है। आप इतिहास उठा के देख लेंगे तो एक से एक बाहुबली राष्ट्रीय जनता दल में
पहले भी थे, आज भी है, अब तो बलात्कारियों और बाहुबलियों से ये नया बिहार बनाएंगे। तो बिहार की जनता को तय करना है। दबंगों और आपराधिक छवि की बात जो लोग करते हैं हमारी पार्टी के बारे में, जिनके घर के खुद दरवाजे और खिड़की शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। आज आप देख लीजिए जेडीयू को, बीजेपी को, किन किन लोगों को टिकट दिया है, वहां पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। जब तक जो लोग नेता जेडीयू बीजेपी में रहते हैं वो संत और हरिश्चंद्र रहते हैं, और जैसे वो आरजेडी में आ जाते हैं वो अपराधी, बाहुबली, भ्रष्टाचारी सब हो जाते हैं। और चलिए एक बार फिर से बड़ी खबर के लिए सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम। और बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के बयान पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। कल नीतीश कुमार ने कहा था कि पति पत्नी के राज में कैबिनेट की बैठक नहीं होती थी, जिस पर जगदानंद बाबू ने पलटवार कर दिया है। कहा है कि कोई पागल ही ऐसा कह सकता है, सभी मीटिंग आर्काइव में है। तो नीतीश कुमार के बयान पर बैठक करके हम इतना दिलवा देंगे। अरे जो 15 साल का था उसमें कैबिनेट का मीटिंग होता था जी। कैबिनेट की प्रत्याशा में मीटिंग करते थे। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को अनेक कैबिनेट का डिसीजन लेना पड़ा कि कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय। लोग कैबिनेट तो करते नहीं थे समय पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी कोई सम्मान नहीं देते थे। पागल ही बिहार का मुख्यमंत्री यह भाषा बोल सकता है। सारे कैबिनेट्स की मीटिंग, जितने भी प्रोसीडिंग्स है, यहाँ आर्काइव में रखा हुआ है। नीतीश कुमार जरा भी शर्म हो इस बात की तो जाके देख लो, कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी, 1.5 2 घंटे बकायदे बहस होती थी, तब जाकर के जनोपयोगी योजनाओं की स्वीकृति मिलती थी और कार्य होते थे। और अगली खबर के लिए स्टूडियो चलते हैं। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर पुलिस ने नकली सिगरेट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में देसी और विदेशी ब्रांड की सिगरेट का नकल कर अवैध तरीके से नकली सिगरेट बनाई जा रही थी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने अहियापुर थाना के बखरी माधोपुर स्थित सिगरेट फैक्ट्री में छापेमारी की गई। नकली सिगरेट बनाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 26 कार्टन तैयार सिगरेट और 15 बोरा सिगरेट बनाने का सामान बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में लोगों से पूछताछ कर रही है। आज अहियापुर थाना अंतर्गत माधोपुर क्षेत्र में एक नकली सिगरेट बनाने की कंपनी की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अहियापुर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। इन्होंने अपने थाना के पदाधिकारी और बल के साथ में वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के दौरान वहाँ भारी मात्रा में बने हुए सिगरेट बरामद हुए। किशनगंज के कोचाधामन में एक कार से 9,03,000 रुपए बरामद किए गए। चरघरिया चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान कार से ये पैसा मिले हैं। कार से विदेशी शराब भी मिली है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। चुनाव की घोषणा के बाद चरघरिया चेकपोस्ट से अब तक 25 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हो चुके हैं। तो लगातार चरघरिया चेकपोस्ट पर रुपए बरामद होने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि फिलहाल 9,03,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान ये 9 लाख रुपए पुलिस को मिले हैं। साथ ही जिस कार में ये पैसे थे उस कार से शराब की बोतलें भी मिली हैं। और बड़ी खबर के लिए एक बार फिर से सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। बिल्कुल कटिहार से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि आग में झुलसने से 3 बच्चों की मौत हुई है। एक महिला की भी झुलसने से मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आग में झुलसने से 3 बच्चों की मौत हुई है और इसके साथ खबर है कि एक महिला के भी झुलसने की खबर है। मोमबत्ती से आग लगी थी और आबादपुर थाना क्षेत्र के शिवानंदपुर में यह गंभीर हादसा हुआ है, जहां एक बड़ी घटना घटी है। 3 बच्चों की मौत और एक महिला के झुलसने की खबर। तो मोमबत्ती से लगी आग ने पूरे घर को जला डाला। पूरा घर जलकर राख हो गया। हालांकि वहां पर जो मौजूद भीड़ है काफी गुस्से में है। पुलिस ने समझाने की कोशिश उन्हें की है। आग पर बहुत मुश्किल से काबू पाया जा सका, लेकिन इस आग में झुलसने से 3 बच्चे की मौत हुई है और एक महिला भी झुलसने से उसकी मौत हो गई।
मोमबत्ती से आग लगी थी। आबादपुर थाना क्षेत्र के शिवानंदपुर में यह गंभीर घटना घटी है। एक गंभीर हादसा हुआ है। 2 बच्चे समेत एक महिला की जान चली गई। आग बुझाने के जो प्रयास थे वो नाकाफी साबित हुए और ऐसे में जो लोगों का जो गुस्सा है वो चरम पर है। सुब्रत गोया हमारे साथ फोन लाइन पर। सुब्रत, क्या स्थिति है अभी फिलहाल? 3 बच्चे की मौत तो रात में ही घटनास्थल पर ही हो गए थे और जबकि इलाज के दौरान आज एक महिला की मौत हो गई है। दूसरी महिला भी काफी गंभीर स्थिति पे है जिसका इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि उन पर भी खतरा बना हुआ है। डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि उनका भी स्थिति बेहतर नहीं है। पूरे मामले पर पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि घर में ही जो रात में दिया या मोमबत्ती जलाया गया था उसी से आग लगा है और इसी कारण पूरे जो 3 बच्चे और ये एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक महिला घायल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और अपनी कुव्यवस्था और मरीजों के प्रति लापरवाही के लिए कुख्यात झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब स्वास्थ्य मंत्री की तीमारदारी में जुटा है। मिल रही खबरों के मुताबिक रिम्स स्वास्थ्य मंत्री के लिए गाड़ी खरीदने जा रहा है, जिसके लिए रिम्स मरीजों की दवाओं के लिए मिले सरकारी अनुदान का उपयोग करेगा। मंत्री बन्ना गुप्ता की गाड़ी से संबंधित प्रस्ताव रिम्स शासी परिषद के लिए तैयार दस्तावेज में शामिल किए जाने की खबर है। आपको बता दें कि यह पहला मौका होगा जब सरकार के अनुदान पर चलने वाला कोई विभाग सीधे सीधे अपने मंत्री के लिए गाड़ी खरीद रहा है, जबकि नियमों के मुताबिक मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग किसी भी मंत्री को सरकारी कामों के लिए वाहन उपलब्ध कराता है। शासी परिषद की सहमति के बाद मंत्री की पसंद का ख्याल रखते हुए गाड़ी खरीदने का प्लान है। और स्वास्थ्य मंत्री के लिए रिम्स के गाड़ी खरीदने का मामला सामने आते ही सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इस फैसले को जहां सही बताया है, वहीं बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने मंत्रियों पर विलासिता करने का आरोप लगाया है। रिम्स के पैसे से नहीं तो फिर स्वास्थ्य विभाग के पैसे से खरीदे जाएंगे। पैसों का विचलन हो सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे लगता है ज्यादा महसूस की गई होगी, इसलिए ये कोई वैसा तूल दोने वाला मुद्दा नहीं है। पद की गरिमा है और उसका ख्याल राज्य की सभी जनता को रखना होगा। और अभी मामला शासी परिषद में आया नहीं, सभी लोगों का पेट फूलने लग गया, तो इससे दुखद स्थिति और क्या हो सकती है। आखिर इतनी गाड़ियां पहले से मौजूद हैं, फिर नई गाड़ी लेने का क्या औचित्य है। कोरोना के में पानी मांगते रह जा रहे हैं, उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं है, उन्हें भर्ती करने वाला कोई नहीं है, उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग अपने हित के लिए गाड़ी खरीदने के लिए कर रहे हैं। तो ये विलासिता पूर्ण जिंदगी जीने के आदि ये मंत्री लोग हैं और इसीलिए इस तरह की नौबत आ रही है। रांची में सैकड़ों की संख्या में पासपोर्ट और कैश बरामद किया गया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक से पुलिस ने इस मामले में राजेश कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में जाली पासपोर्ट को लेकर पूछताछ की जा रही है। हटिया एएसपी के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आया शख्स जमशेदपुर जाने के लिए ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर गाड़ी बुक कर रहा था, लेकिन ट्रैवल एजेंसी वाले को इस पर कुछ शक हो गया और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बिरसा चौक से उसे गिरफ्तार किया। और जब बैग की तलाशी ली गई तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में सैकड़ों पासपोर्ट और करीब 10.5 लाख रुपए थे। गिरफ्तार आरोपी राजेश कुमार बिहार के सीवान का रहने वाला है। ये कुछ ही देर पहले बिरसा चौक के पास एक सचिन होटल के सामने स्थानीय लोगों ने शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी कि एक व्यक्ति के पास कुछ सामान में भारी मात्रा में पासपोर्ट और कुछ कैश मिला है। उसी का सत्यापन तो थाना प्रभारी को भेजा गया था, जिसमें चेकिंग के दौरान उसके साथ जो सामान मिला है उसमें भारी मात्रा में जो है बोर्डिंग पास और कैश पासपोर्ट। इसमें अब क्या संख्या है और किस कारण से यह कैश कैरी कर रहा था, यह अभी अन्य लोगों से पूछताछ और इससे थोड़ा गहराई से पूछताछ करने के बाद ही हम पुष्टि कर पाएंगे कि क्या इसमें घटना हो सकती है। कितनी पासपोर्ट होंगे सर? देखिए, अभी तक हम तो इसमें जो देखे हैं वो अब ये कह सकते हैं कि काफी संख्या में है।
लेकिन हमने क्योंकि अभी गिनती की प्रक्रिया भी नहीं की है, अभी पूछताछ ही कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जाली पासपोर्ट बरामद किया गया और साथ ही आरोपी राजेश कुमार भी गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ में अभी तक जो वेरिफिकेशन हुआ है उसके मुताबिक कई पासपोर्ट वैध पाए गए हैं और इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट मिलने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये पासपोर्ट का गैंग जो है वो कौन चला रहा था, जाली पासपोर्ट का गैंग कौन चला रहा था। सवाल ये भी है कि जाली पासपोर्ट बनाने के पीछे क्या मंशा है, आखिर किसके टारगेट पर झारखंड है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर पासपोर्ट का मिलना कई सवाल खड़े करता है। शख्स के पास से आखिर इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट कहां से आई, कहां लेकर जा रहा था ये शख्स, कई सवाल हैं। किसके लिए ये पासपोर्ट लेकर जा रहे थे, किसके लिए ये जाली पासपोर्ट लेकर जाया जा रहा था, पुलिस को अब तक इस गैंग की भनक क्यों नहीं लगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पासपोर्ट का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। चलिए, बड़े और सुलगते सवालों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है गुमला से, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना घटी है। 5 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लिया है। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर गुमला में 5 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं गुमला से, बड़ी खबर, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना घटी है। 5 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। 5 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। और अगली खबर खूंटी से, जहां साइको थाना के कुदा गांव से एक ही परिवार के 3 लोगों का अपहरण कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिरसा मुंडा, उसकी पत्नी सुक्रू पूर्ति और बेटी सोमवरी पूर्ति 7 अक्टूबर से गायब हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए 12 अक्टूबर को थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार बिरसा मुंडा का कुछ लोगों से जमीन विवाद चल रहा था, जिसके बाद 7 अक्टूबर की रात में कुछ लोग उनके घर पर जमकर हंगामा करते नजर आए। हंगामे के बाद से ही तीनों अपने घर से गायब हैं। अपहरण का केस दर्ज होने के बाद पुलिस तीनों की तलाश में जुटी है। और मेरी छोटी माँ लोग बोले कि पता नहीं, हम लोग भी सोए थे तो वो लोग किधर लेके गया हम भी नहीं जानेंगे बोल के बोली मेरी माँ। क्या बताया चाची लोग, मतलब कौन लेके गया? पता नहीं, वो लोग भी इतना रात में कौन निकलेगा, नहीं निकल सकता है। और बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में मां बेटे की जान गई है और बताया जा रहा है इस घटना के बारे में कि बाइक और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर से यह हादसा हुआ। निमिया घाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार की घटना है। सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हुई है। बाइक स्कॉर्पियो के बीच टक्कर से यह दुर्घटना घटी और हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। निमिया घाट का यह मामला है और पुलिस पहुंच चुकी है। खबर है कि निमिया घाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास यह दुर्घटना घटी है। तो एक जबरदस्त हादसा जिसमें मां और बेटे की मौत हो गई है। हालांकि हादसा कैसे हुआ यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।